एक दिन एक संत घूमते फिरते भिक्षा लेने एक घर में गए। तभी घर के अंदर से एक उदास चेहरा लेकर एक स्त्री घर के बाहर आई और संत के झोले में कुछ चावल डाल दी। संत स्त्री को देखकर बोले, माई, चेहरे पर ये उदासीनता क्यों है? क्या किसी कष्ट से पीड़ित हो? तब स्त्री बोली, महाराज, क्या बताऊं, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, लेकिन हमारी गरीबी के कारण कोई हमसे रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहता। संत बोले, सब प्रभु पर छोड़ दो, उसने जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा, चाहे देर से ही सही तुम्हारा कार्य जरूर होगा। इतना कहकर संत वहां से चले गए। संत के जाने के ठीक एक हफ्ते बाद ही पास ही गांव से एक बहुत सुंदर रिश्ते के साथ लड़की के मामा आए और बिना किसी मांग के लड़की का विवाह एक सुखी संपन्न घर में हो गया। लड़की का नाम था मीरा। आज रक्षाबंधन है। मीरा को भी अपने भाई के राखी बांधनी है। जब औरों को देखती है तो इसका भी मन करता है, लेकिन राखी बांधने के लिए भाई कहाँ से लाऊं? उसी दिन संजोग से संत का फिर से मीरा के घर आना हुआ। इस बार मीरा को उदास देखकर संत ने पूछा, आपकी पुत्री उदास क्यों है? क्या ससुराल में सब ठीक है माई? माई ने सारी बात संत के आगे रख दी। संत बोले, माई, मैं संत आदमी हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरे कोई बहन नहीं हो सकती। क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? और तुरंत बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बेटी, आज से मैं तुम्हारा भाई, बांध लो राखी मेरे हाथ पर। संत ने राखी बंधवाई। संत ऐसे ही हर रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने चले आते, लेकिन कुछ समय बाद मीरा को बड़ी बीमारी ने आ घेरा। मीरा को कैंसर हो गया। अब मीरा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मीरा रात दिन कष्ट का अनुभव कर रही थी। अब मीरा कुछ दिनों की मेहमान थी। डॉक्टर ने मीरा से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो मीरा ने बताया, मुझे मेरे भाई से मिलना है, आप उन्हें बुला दीजिए। जैसे ही संत मीरा के कमरे में प्रवेश किए, त्यों ही मीरा अपने संत भाई को देखकर चिल्लाने लगी, भैया, अब कष्ट सहा नहीं जाता, आप अपने भगवान से कहो मुझे उठा ले या मुझे ठीक कर दे। वह मेरी तो नहीं सुनता, तुम्हारी सुन लेगा। साधु बिल्कुल शांत भाव हो गए और उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और अपने साथ अपने हाथ में रखा केसरिया वस्त्र मीरा की ओर फेंका और कहा, ये लो बहन, प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या तुम्हारी प्राण हर लेंगे। जैसे ही संत का बोलना हुआ, कपड़े का गिरना हुआ, मीरा अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। तुरंत मीरा बोल उठी, कैंसर किसको है? मैं तो एकदम ठीक हूँ। मुझे यहाँ पर किसने रखा है? आप सब लोग यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? घर चलो, घर में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो अकेले हैं, उनका खाना पीना सब कुछ तो देना है। और ऐसा कहते मीरा भाग चली। मीरा जैसे ही घर पहुंची, संत बोले, अभी तो तुमको इतनी चिंता हो रही थी। तब मीरा बोली, जीवित कैसे न होती, प्रभु को मेरी चिंता है, उन्होंने मुझे प्राण शक्ति दी है। उन्हें पता है अगर मैं ना रहूंगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तब संत बोले, अगर ऐसा है तो लीला ये बंधन तोड़ दो, अब इन बच्चों को भगवान के भरोसे रहने दो, वह प्रभु सबको देखेगा और मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ज्यादा दिन तुम्हारे पास में नहीं है। लीला। मीरा सोच में डूब गई। मीरा ने अपने बच्चों को अपने माँ बाप के पास छोड़ दिया। अब वह अपने नाना नानी के पास बड़ी होने लगी। धीरे धीरे मीरा को कोई चिंता नहीं थी। बच्चे ऐसे ही हंसते खेलते थे। और ठीक एक वर्ष बाद मीरा के कैंसर की पीड़ा फिर से उठी। मीरा इसी अस्पताल में, इसी वार्ड पर, इसी बिस्तर पर फिर से लेट गई। संत फिर से देखने आए। मीरा के सर पर हाथ फेरा और पूछने लगे, मीरा कैसी हो? तब मीरा बोली, अब मैं मुक्त हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं प्रभु की हो चुकी हूँ। मुझे मेरे प्रभु के पास जाना है। और हरे कृष्णा का उच्चारण करके अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया और सदा के लिए मुक्त हो गई। मीरा के मरते ही उसके पति रोने लगे। उन्होंने संत से पूछा, आपने क्या किया था? पिछले वर्ष इसी अस्पताल में जब
मीरा ने आपको ठीक होने की प्रार्थना की तो आपने एक चमत्कार कर दिया, लेकिन आज मीरा हमेशा के लिए प्रभु के पास चली गई, ऐसा क्यों? तब संत बोले, गत वर्ष मीरा ने मुझसे कहा था, उससे ये दर्द सहा नहीं जाता, उसे पीड़ा मुक्त कर दो या प्राण हर लो। मीरा को मैंने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, वे इसके या तो प्राण हर ले या पीड़ा मुक्त कर दे। अब वह प्रभु की जिम्मेदारी थी। प्रभु ने मीरा को ठीक कर दिया, सारी जिम्मेदारियों को खुद संभाल लिया, मीरा को चिंता से मुक्त कर दिया। और जब मीरा पूरी तरह से बेफिक्र हो गई तो उसे उसके कष्टों से भी मुक्त कर दिया, क्योंकि किसी ने सही कहा है, अगर पीड़ा मुक्त होना है, कष्टों से मुक्ति पानी है, तो सब प्रभु पर छोड़ दो। जय श्री कृष्ण।